हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के रियल नंबर्स क्लास 10th के लिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसे अपन देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन इसके जैसा ही क्वेश्चन आपको पिछली वाली वीडियो के एक एग्जाम्पल दिया था। आज इसके ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो शुरू करते हैं। इसका सल्यूशन ऐसे चालू होगा, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 4। मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो भी क्यू के आगे वाली डिजिट होती है उसे बी बोलते हैं और इक्वल टू 4 होती है, क्योंकि आपको मैंने बताया था ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये एकदम मेन चीज़ है यूक्लिड डिवीज़न लेमा की, और ये सारे आज जो मैं आपको क्वेश्चन करूँगा और यूक्लिड डिवीज़न लेमा के होंगे। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 4। अब आगे आपको लिखना है बाय डिवीज़न लेमा। आपको अगर एक्यूरेट लिखना है तो आप लिख सकते हैं बाय डिवीज़न लेमा। अब आपको ये इसका ही यूज़ होगा। आपको 4q + 1 लिखना है, बस आगे ए लगाना है। 4q प्लस इसका r 1 है और b इसका 4 है। a इज इक्वल टू 4q + 1 और है यहाँ पर 0 इज स्मॉलर देन r एंड स्मॉलर देन 4 यानी कि b। अब आपको यही पूरी चीज़ लिखनी है, a इज इक्वल टू 4q एंड a इज इक्वल टू और 4q + 1 और 4q + 3। और a इज इक्वल टू 4q + 1 और a इज इक्वल टू 4q + 3। अब यहाँ पे आपका a इज इक्वल टू 4q + 1, a इज इक्वल टू 4q + 3 आपका प्रूफ हो जाता है। प्रूफ यानी कि हमने इसे दिखा दिया है कि ऐसे आंसर आएगा। अब आपको यहाँ लास्ट लाइन में लिखना है, हैंस एनी ऑड integer is of the form 4q + 1 and 4q + 3। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये है आपका एग्जाम्पल सेकंड। पहले आप इसे सॉल्व करके देखिए, अगर आपसे हो जाता है तो आप इस क्वेश्चन को स्किप करना, नहीं आता तो आप मेरा सल्यूशन देखें कैसे होता है। तो मैं शुरू करता हूँ। इसमें हमें केसेस बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो हम पहले केस 1 बनाते हैं। केस
1 is equal to when n is equal to 4q plus 1. In case we have n square minus 1 is equal to 4q plus 1 square minus 1 is equal to 16q square plus 8q plus 1 minus 1 is equal to 16q square plus 8q is equal to 8q 2q plus 1. हम इस क्वेश्चन में आपको पता ही है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है n स्क्वायर माइनस 1, हमें वो यहाँ पे लिख लेना है। और ये जो 4q प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 है, ये n की वैल्यू है और यहाँ पे हमें ये राइट करना है और स्क्वायर लगाना है। फिर इसका स्क्वायर ऐसे आ जाएगा यहाँ पर, ये आपको स्क्वायर निकालना आता ही होगा। ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर का ये है पूरा, और ये हमने n स्क्वायर माइनस 1 इसलिए लिखा क्योंकि n हमारा ये है और n को स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा लिया। ये प्लस 1 और माइनस 1 दोनों एक दूसरे कट जाएंगे, 16q स्क्वायर प्लस 8q बच जाएगा। 8q को कॉमन ले लेंगे और 2q प्लस 1 ब्रैकेट में आ जाएगा। ये था। अब इसके आगे हमें एक और चीज़ लिखनी है, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। हमें ये देयरफॉर लगाकर हमारा केस 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हमें बनाना होगा केस 2। अब हम केस 2 को सॉल्व करेंगे। केस 2 में n इज इक्वल टू 4q प्लस 3 लेंगे हम। क्योंकि आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा, हमें सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ही बताने हैं, और जो केस 1 था उसमें हमने 4q प्लस 1 दिया था जो कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, और केस 2 में भी 4q प्लस 3 है और ये भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर ही है। अब हम इससे पिछले वाले क्वेश्चन मतलब पिछले वाले केस की तरह ही सॉल्व करेंगे, n स्क्वायर माइनस 1 की तरह। अब हमें यहाँ पे 8 कॉमन ले लेना होगा। और ये भी n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल हो जाएगा 8 से। Hence n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। अब ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे सॉल्व।
अब हम देखेंगे अगला एग्जाम्पल। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है, प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, आप इसे पहले सॉल्व करें फिर इसके सल्यूशन को देखें। चलो तो अब मैं शुरू करता हूँ इस क्वेश्चन को। इसे भी हमें 2 केसेस में सॉल्व करना होगा। केस 1, इसमें हमें पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं, यानी कि हमें इवन पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं। आप चाहे तो इसमें ऑड भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। आप इवन या इसमें एवरी लिखा है, यानी कि इवन भी ले सकते हैं और ऑड पॉजिटिव इंटीजर भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 4q लूँगा। n इज इक्वल टू 4q। आप यहाँ पे 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे n इज इक्वल टू 4q लिया है। यहाँ पे मेरा n इज इक्वल टू 4q है, तो ये यहाँ पे हमें लिखना होगा, और यहाँ पे n है तो n का बार स्क्वायर आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा और यहाँ पे माइनस 4q हो जाएगा। फोर क्यू होता है 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 क्यू स्क्वायर माइनस 4q। अब यहाँ से 4q कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हमने 4q यहाँ से कॉमन ले लिया, तो वो आया आंसर 4q माइनस 1। यहाँ पर अब हमारा n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, जहाँ पर हमारा r होगा हमारा q, 2q माइनस 1। अब आप इससे इंटू करेंगे तो हमारा ये सॉरी फ्रेंड्स, ये लाइन मैंने गलत लिख दी है, इसकी जगह आपको ये लिखना होगा n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 4r, जहाँ पर r होगा आपका q, 4q माइनस 1। अब आप इसको r की जगह लगाएंगे तो यही आंसर आएगा। अब आपको इसी तरह केस 2 को भी सॉल्व करना है। आपको इसमें 2 केस तो दिखाने ही हैं। अब मैं केस 2 करता हूँ। इस बार मैं n इज इक्वल टू 4q प्लस 1 लूँगा। अब n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4q प्लस 1। अब इसका होल स्क्वायर यह होगा 4q स्क्वायर प्लस 8q प्लस 1 माइनस 4q प्लस 1। अब यहाँ पर हमारा 4q स्क्वायर 8 में से माइनस 4 हो जाएगा, तो प्लस का 4q प्लस हो जाएंगे 1 और 1 प्लस 2। तो यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 2 को, 2 कॉमन आएगा और 2q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ये होगा केस 2 का आंसर। अब हमें इसके नीचे लिखना होगा, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं साइड में लिख देता हूँ।
इसके नीचे का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n² माइनस n इज इक्वल टू हमारा होगा 2r, और जहाँ पर r होगा हमारा r इज इक्वल टू 2q² प्लस 2q प्लस 1, ये हमारा r होगा। और इसके नीचे हमें लिखना है n² माइनस n इज डिविजिबल बाय 2। सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन में यहाँ पे 4 था, मैंने आपको ऊपर भी 2 बता दिया था, तो n² माइनस n डिविजल बाय 4 होगा। आप एक बार मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा प्रूव दैट n² माइनस n इज डिविजिबल बाय 4। सॉरी, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया था गलती से। फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। तो अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। प्रूव दैट इफ़ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इसमें हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, देन x² प्लस y² इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। इसमें हमें इस क्वेश्चन के रिमाइंडर और डिविडेंड को फाइंड करना है, और हमें ये भी प्रूव करना है कि ये जो हमें दिया है x² प्लस y² ये डिविजिबल नहीं है 4 से, ये हमें प्रूफ करना है। और हमें इसमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं x एंड y के। तो हम सबसे पहले, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो तो आप इसे अपने आप सॉल्व कर लें, नहीं तो मैं अभी इसे सॉल्व करूँगा तो आप उसे देख सकते हैं। तो मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें x एंड y को लेट करना पड़ेगा। देखिए, लेट x एंड y बी 2m प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे रेस्पेक्टिवली पूरी नहीं लिख रहा, मेरे पास जगह नहीं है। तो x हो गया हमारा 2m प्लस 1 और y हो गया हमारा 2n प्लस 1। अब हमें इसको x के यहाँ लगाना होगा और 2n माइनस प्लस 1 को y के यहाँ पे लगाना होगा, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए, मैं इसे इनमें डाल के देखता हूँ क्या आंसर आता है। x² प्लस y² इज इक्वल टू 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको इनके होल स्क्वायर को सॉल्व करना आता ही होगा, तो आप इसे सॉल्व कीजिए। मैं भी आंसर निकालता हूँ और आप भी इसका आंसर निकालिए। अब आप देख सकते हैं आपका सॉल्विंग का मेथड अलग है और मेरा सॉल्विंग का मेथड अलग है। तो आपको इस मेथड से सॉल्व करना, अगर आप अपने मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर तो यही आएगा, लेकिन आपको वहाँ पे इस तरह से सॉल्व करना होगा एग्ज़ाम में। तो अब हमारा 4q²
4q + 2, जहाँ पर हमारा q = होगा m² + n² + m + n। तो हमारा q होगा ये। तो ये हमारा q है, हम यहाँ पे इसे लगाएंगे तो हमारा ये आंसर है 4q + 2। अब हमारा इसका डिविडेंड आता है 4 और हमारा रिमाइंडर आता है 2। तो इसे हमें लिखना होगा x² + y² is even and leaves dividend is 4 and remainder is 2। और हमारा x² + y² is even but not divisible by 4। तो हमारा यहाँ पे आंसर प्रूव हो जाता है। तो इस मेथड से आपको अगर सॉल्व करना अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे करके सेट रखिए और मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।